हेलो एंड नमस्कार। हम डॉक्टर गोविंद, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि अपेंडिसाइटिस का कारण क्या होता है, यानी कि अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन का कारण क्या होता है। जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में बताया है कि अपेंडिक्स एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक पतला सा स्ट्रक्चर होता है जो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है वहाँ पे होता है। और ये यानी कि सीकम से बड़ी आंत का जहाँ से स्टार्ट होती है सीकम वहाँ से ही लटका हुआ रहता है। इसका ल्यूमेन बहुत छोटा होता है, यानी कि इसकी जो ये बहुत पतला होता है। तो कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से इसके ल्यूमेन में रुकावट हो, वो अपेंडिसाइटिस का कारण होता है। जैसे कि फिकोलिथ हो गया, यानी कि जो लैटिन होगी वो हो गया, उससे भी इसके ल्यूमेन में रुकावट हो सकती है। या कोई आसपास में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे लिम्फ नोड स्वेल हो गए, तो उसकी वजह से इसके ल्यूमेन में रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसके सिक्रीशंस है वो वहाँ अंदर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और सिक्रीशन अंदर इकट्ठा होने की वजह से वहाँ बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जो वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से वो उसकी वॉल को इन्वेड करते हैं, यानी कि उसकी वॉल में चले जाते हैं और अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है तो आपको बहुत तेज दर्द होता है, जो कि पहले तो नाभि के आसपास या फिर आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि नाभि से ऊपर हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको दाहिनी तरफ में नीचे की तरफ पेट में वो हो जाता है। और अगर इस अपेंडिसाइटिस को टाइम से ठीक नहीं किया जाता है, यानी कि इसका अगर ऑपरेट नहीं किया जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स एक इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, एक इमरजेंसी में इसको ऑपरेट करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते हैं तो इसके कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? अपेंडिक्स के आसपास में मवाद हो सकता है। अपेंडिक्स क्योंकि एक वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी सिक्रीशंस बढ़ने की वजह से वो रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से जो मवाद है वो आसपास पूरे पेट में फैल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि जी पेट में जहर फैल गया। तो पेट में जहर फैल सकता है। या जब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है तो आसपास की जो इंटेस्टाइन वगैरह जो होती हैं या ओमेंटम होता है वो आके वहाँ चिपकने लगता है, यानी कि ये लंप बना सकता है, एब्सेस बना सकता है, या पेरिटोनाइटिस कर सकता है। तो इसको टाइमली इंटरवीन करना ज़रूरी होता है। या फिर किसी ने कहा है आपको कि नहीं दवाई ले लीजिए, दवाई से ये ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके पेट का दर्द ठीक हो जाए और अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन थोड़ा-सा ठीक हो जाए, यानी कि सब एक्यूट हो जाए। लेकिन ये एक क्रोनिक पेन का कारण भी हो सकता है, यानी कि आपके पेट में लंबे समय तक दर्द हो सकता है। और ये मेनली होता है कि बच्चों में क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चों में ये अपेंडिसाइटिस 7 से 8 साल की उम्र में ये ज़्यादा होता है। हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अभी तो छोटा है, अभी इसका कैसे ऑपरेट कराएं, क्या हो। तो अभी तक की कोई स्टडी ऐसी नहीं आई है जिससे कि ये हो कि अपेंडिक्स का कोई यूज़ होता है बॉडी में, या अपेंडिक्स का ऑपरेट करके निकालने से कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, तो टाइमली इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है या ऐसा कुछ भी है तो आप जाके अपने डॉक्टर से मिलें और इसकी ऑपरेशन कराएं। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं या हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।